हेलो दोस्तों, आज हम एक नई कहानी सुनेंगे जिसका नाम है हिरन और शेर की दोस्ती। तो चलो सुनते हैं। घने जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। सारे पशु पक्षी सोए हुए थे। जो जानवर शिकार करते हैं जैसे भेड़िया, शेर, लकड़बग्गा, ये सब जगे हुए थे क्योंकि इन्हें शिकार जो करना था। शेर शिकार करने के लिए झाड़ियों के पीछे घात लगाकर बैठा हुआ था। उसे हिरन का परिवार दिख गया था जो अपने झुंड में सो रहा था। हिरन के झुंड को जैसे ही किसी की आहट सुनाई दी, हिरन का झुंड भागने लगा। इतने में शेर झाड़ियों से बाहर निकलकर झुंड के पीछे भागने लगा। शेर जैसे ही एक हिरन के पास पहुंचने ही वाला था, वैसे ही वह हिरन दूसरी तरफ मुड़ गया। इस बार हिरन ने शेर को चकमा दे दिया और अपनी जान बचा ली। हिरन के परिवार को रोज रोज शेर से अपनी जान बचानी पड़ती थी। एक दिन हिरन के परिवार ने तय किया कि अब वह इस जंगल में नहीं रुकेंगे और जंगल को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। एक लकड़बग्गा उनकी ये सारी बातें सुन रहा था। उसने जाकर ये सारी बातें शेर को बता दी। शेर ने एक योजना बनाई और लकड़बग्गे से कहा, जब हिरन का परिवार दूसरे जंगल की ओर जाएगा तब वो उन पर हमला कर देगा। शेर चाहता तो हिरन के परिवार को छोड़ भी सकता था। उसके पास तो जंगल में बहुत सारे जानवर थे जिनका वो शिकार कर सकता था, पर शेर हिरन परिवार के पीछे ही पड़ गया था क्योंकि हिरन परिवार के सबसे छोटे हिरन, जिसका नाम चीनू था, उसने शेर के बेटे की आंख अपने सींगों से फोड़ डाली थी। शेर उसी का बदला लेना चाहता था। हिरन परिवार ने अब तय किया कि वो कल शाम तक भी नहीं रुकेंगे और दिन में ही जंगल को छोड़ देंगे। हिरन परिवार ने दूसरे जंगल के बारे में सुना था कि वहाँ कोई शेर नहीं रहता। वहाँ ऐसे जानवर रहते हैं जो शेर के जैसे हिंसक होते ही नहीं, बल्कि वो तो बहुत आलसी होते हैं। शेर को पता ही नहीं चल सका कि हिरन का परिवार तो जंगल से चला गया है। शेर रात का इंतजार कर रहा था, पर हिरन का परिवार तो जंगल छोड़ चुका था। शेर गुस्से से बौखला उठा। उसने उसी लकड़बग्गे को बुलाया जिसने हिरन के परिवार की सूचना शेर को दी थी। शेर ने लकड़बग्गे को बुलवाया और कहा, तुम तो कह रहे थे कि हिरन का परिवार शाम तक जंगल छोड़ेगा, पर लगता है वो तो जंगल पहले ही छोड़ चुके हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लकड़बग्गा डर गया और बोला कि मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ और आपको बताता हूँ कि हिरन का परिवार कहाँ है। लकड़बग्गा जंगल के जानवरों से पूछताछ करने लगा। उसे एक खरगोश मिला जो एक गाजर को कुतर कुतर कर खा रहा था। उसने खरगोश से पूछा, अरे भाई, तुमने चीनू को देखा? खरगोश बोला, मैं तो आज अपने लिए गाजर को ढूंढने में ही व्यस्त था। मैंने किसी को नहीं देखा। हाँ, इस पेड़ के ऊपर बंदर रहते हैं, हो सकता है उनमें से किसी ने उसे देखा हो। लकड़बग्गा बंदर की टोली के पास पहुंचा। उसने बंदरों से पूछा, तुमने किसी हिरन को देखा क्या? एक बंदर बोला, हम तो खा पी कर सो जाया करते हैं। दिन में कोई आए या कोई कहीं भी जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। लकड़बग्गा परेशान हो गया और सोचने लगा कि फालतू में शेर और हिरन की दुश्मनी के बीच में वो पड़ गया। लकड़बग्गा अब और आगे गया। उसे एक चिड़िया पानी के तालाब के पास मिली। लकड़बग्गे ने सोचा कि यह चिड़िया उसके काम आ सकती है, तो उसने चिड़िया से कहा, बहन, मेरा दोस्त मुझे बिना कुछ बताए ही कहीं चले गया है। मैं उसे सुबह से ढूंढ रहा हूँ। तुमने उसे देखा क्या? चिड़िया बोली, नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। कौन है तुम्हारा दोस्त? लकड़बग्गा बोला, मेरे दोस्त का नाम चीनू है। वो एक हिरन है। शायद वह अपने पूरे परिवार के साथ कहीं चला गया है। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। चिड़िया ने कहा, तुम यहीं पर ठहरो, मैं एक बार जाकर आसपास देख आती हूँ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। लकड़बग्गे की चाल कामयाब हो गई। चिड़िया उड़ते हुए आसमान से हिरन के परिवार को देख आई थी। वह परिवार जंगल से बहुत दूर पहुंच गया था। चिड़िया लकड़बग्गे के पास आई और बोली कि हिरन अपने परिवार के साथ शाम तक दूसरे जंगल तक पहुंच जाएगा। अब लकड़बग्गा भाग कर गया और शेर को ये सारी बात बता दी और कहा, जनाब, हिरन का परिवार दूसरे जंगल को निकल गया है और शाम तक दूसरे जंगल पहुंच जाएगा। शेर लकड़बग्गे से बोला, अगर मैं शिकार के लिए अभी से दूसरे जंगल को निकलता हूँ तो आज रात मैं उस जंगल तक पहुंच जाऊंगा। और शेर ने दौड़ लगा दी। शाम हो चुकी थी और हिरन का परिवार दूसरे जंगल में पहुंच चुका था। उन्होंने देखा, ये जंगल तो सच में बहुत ही सुंदर है। बड़े बड़े बांस के पेड़ हर जगह फैले हुए हैं। दूर दूर तक पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे हैं। हिरन के सबसे छोटे बेटे, जिसका नाम चीनू था, उसने वहां बहुत सारी तितलियां देखी जो हरे, नीले, पीले, लाल, बैगनी रंग की थी। चीनू को तो बचपन से ही छोटी छोटी गोल गोल चीजें बड़ी ही पसंद थी। उसने अपने मम्मी पापा से कहा, देखो देखो कितना प्यारा जंगल है, चलो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे रहने के लिए जरूर कोई जगह मिल जाएगी। हिरन का परिवार जैसे ही आगे निकला, उन्होंने एक छोटे से गोल मटोल से जीव को देखा जो सफेद और काले रंग का था। उन्होंने ऐसा जानवर पहली बार ही देखा था। उन्होंने रुक कर उसे देखा। वह बहुत मोटा सा था जो बांस के पेड़ पर चढ़ चढ़कर गुटर गुटर करके उसे खा रहा था।
चीनू उसे देखकर बड़ा ही खुश हुआ। चीनू उसके पास गया और उसने बोला, हेलो, मैं चीनू हूँ, तुम्हारा क्या नाम है? तुम तो बड़े प्यारे लगते हो। उस जानवर ने कहा, मेरा नाम पू है, मैं पांडा परिवार से हूँ। चीनू ने कहा, पांडा परिवार? तुम्हारा परिवार तो बड़ा ही सुंदर लगता है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? पू ने कहा, हम लोग तो दोस्त नहीं बनाते, पर अगर तुम इस बांस को नीचे गिरा सको तो मैं तुम्हारा पक्का दोस्त बन जाऊंगा। चीनू ने अपने मजबूत सींगों से पू के लिए बांस को नीचे गिरा दिया। पू तो बड़ा ही खुश हुआ और उसने कहा, चीनू, तुमने मेरे खाने का बड़ा अच्छा इंतजाम कर दिया है, अब तो तुम मेरे पक्के दोस्त हो। चीनू ने कहा, क्या तुम इन बांस को खाते हो? तो पू ने कहा, हाँ, मैं तो अभी छोटा हूँ, तो बस मैं 15 से 16 किलो तक ही खा पाता हूँ, पर मेरे मम्मी पापा तो रोज 25 किलो बांस खा जाते हैं, तभी तो हम बांस के जंगल में ही रहते हैं। यहाँ तो कोई शेर, लकड़बग्गा, खतरनाक जानवर कोई भी नहीं आते, क्योंकि बांस इतने घने होते हैं कि शेर उनको पार ही करने की नहीं सोचता। पर हाँ, कोई शेर आना भी चाहे तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि हम तो शेर को खुद ही भगा देते हैं। तो फिर चीनू ने कहा, हमें तो शेर के डर से ही अपने जंगल को छोड़कर यहाँ आना पड़ा। पू ने प्यार से कहा, अरे तुम चिंता मत करो, अब तो तुम मेरे दोस्त हो, मैं और मेरा परिवार ही तुम्हारी हिफाजत करेंगे। अगले दिन शेर हिरन के परिवार का पीछा करते हुए बांस के जंगल में पहुंच गया। शेर पिछली रात से ही हिरन परिवार की खोज में था, उसे बदला जो लेना था। शेर को एक पांडा मिला। शेर ने उससे पूछा, तुमने हिरन परिवार को देखा क्या? तो उस पांडा ने कहा, उसने किसी हिरन को नहीं देखा, वह पांडा पू ही था। फिर पू ने जाकर चीनू के परिवार को बताया कि शेर उनको ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच गया है। चीनू के पापा ने पू को शेर के बदले के बारे में बताया। पू ने हिरन के परिवार को घने बांस में छुप जाने को कहा। पू फिर शेर के पास गया और उसने कहा कि तुम हिरन परिवार को क्यों ढूंढ रहे हो? तब शेर ने कहा, मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ, हिरन के बेटे ने मेरे बेटे की आंख फोड़ डाली थी। पू ने शेर को समझाया कि देखिए, बदला लेना कोई अच्छी बात नहीं है, हिरन का परिवार आपका कैसे कुछ बिगाड़ सकता है, आप तो बड़े ही ताकतवर जान पड़ते हो। अब हिरन का परिवार आपके जंगल से चले गया है तो यह तो आपके लिए बहुत ही खुशी का मौका है, क्योंकि आपके बेटे को अब उन्हें देखकर गुस्सा ही नहीं आएगा। और आप तो जानते हैं कि हमें अच्छी आदतें डालनी चाहिए, दूसरों को माफ कर देना चाहिए। आप हमारे जंगल से ऐसी दवाई ले जाइए जिससे आपके बेटे की आंख पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो फिर शेर ने कहा, क्या ऐसी कोई दवाई होती है जो आंख को पूरी तरह ठीक कर दे? क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई दवाई होगी? तो पू ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, है ना, मैं अभी लेकर आता हूँ। पू एक पोटली ले आया। उसने कहा, इस पोटली में जो हरे रंग की पत्तियां होंगी उनको पीसकर उनका रस अपने बेटे की आंख में 3 दिन तक डालिए और आपके बेटे की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। और आप अपने बेटे से कहिएगा कि यह दवा आपको हिरन ने ही दी है। यह बात सुनकर शेर चौंक गया और बोला, हिरन भला मेरे बेटे के लिए दवाई क्यों देगा? चीनू ने ही तो मेरे बेटे की आंख फोड़ी थी। पू ने बताया कि चीनू का परिवार अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है, उन्होंने जानबूझकर आपके बेटे की आंख नहीं फोड़ी थी, वे तो चाहते हैं कि आपके बेटे की आंख जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए उन्होंने ये दवाइयाँ भिजवाई हैं। ये बात सुनकर शेर रो पड़ा और बोला, चीनू की तो कोई गलती भी नहीं थी, मेरा ही बेटा उसे परेशान कर रहा था, वही पेड़ से चीनू पर कूदा और चीनू का सींग उसकी आंख में जा घुसा। पू ने कहा, मैं ये सब जानता हूँ। तब शेर बोला, क्या चीनू और उसका परिवार यहीं पर है? पू ने कहा, हाँ हाँ, वो यहीं पर हैं। शेर ने रोते हुए कहा, जो भी मैंने उनके साथ किया मैं उसके लिए उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। चीनू शेर और पू की सारी बातें पेड़ के पीछे से छुपकर सुन रहा था। चीनू सामने आया, शेर ने उससे माफी मांगी और अपने जंगल चला गया। वहां पहुंचकर वह दवाई उसने अपने बेटे की आंखों में लगातार 3 दिन तक डाली। जैसे ही चौथे दिन की सुबह हुई तो उसके बेटे की आंख ठीक हो चुकी थी। शेर ने अपने बेटे को सब बातें बता दी। फिर शेर के बेटे ने कहा, मैं भी आपके साथ हिरन के परिवार और पांडा के परिवार से मिलने आऊंगा। फिर शेर अपने बेटे को अपने साथ लेकर बांस के जंगलों में पांडा परिवार और हिरन के परिवार से मिलने के लिए ले गया। शेर पू और पांडा से मिला और कहा कि अब हम तुम्हारे साथ खेलने हर महीने इस जंगल में आएंगे। और शेर का बेटा, जिसका नाम शेरू था, उसके 2 दोस्त पू और चीनू बन गए। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हिरन और शेर आपस में दोस्त बन गए। शेर और हिरन की दोस्ती से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए, भलाई से ही हम दूसरों का दिल जीत सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा।
तो अगर आप ऐसे ही अच्छी अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट दादू.com पर भी जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।